हे माँ, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब केवल एक शरीर का निर्माण नहीं होता, एक चेतना, एक आत्मा, एक नया सफर शुरू होता है। ये कहानी उसी आत्मा की है जो गर्भ में प्रवेश करती है, जो सब कुछ महसूस करती है और जो अपनी माँ से मौन संवाद करती है। कहा जाता है कि जब आत्मा नया शरीर धारण करने का निर्णय लेती है तब वो ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोक से यात्रा करती हुई माता के गर्भ में प्रवेश करती है। वो क्षण केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होता, वो एक दिव्य संयोग होता है। उसी क्षण से आत्मा एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। पहला महीना। अभी शरीर आकार नहीं ले पाया है, केवल एक सूक्ष्म कंपन है, लेकिन आत्मा सजग है। उसे घना अंधकार महसूस होता है, पर वो डरती नहीं। उसे एक धड़कन सुनाई देती है, माँ का हृदय। वही धड़कन उसके लिए पहली लोरी बन जाती है। माँ अगर शांत है तो वो कंपन कोमल होता है, माँ अगर तनाव में है तो वो कंपन तीव्र हो जाता है। आत्मा पहली बार सीखती है कि भावनाएं भी तरंग होती हैं। दूसरा महीना। अब शरीर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। आत्मा को बंधन का अनुभव होने लगता है। उसे पूर्व जन्मों की धुंधली स्मृतियां कभी कभी चमक की तरह दिखती हैं। उसे याद आता है कि उसने कुछ अधूरे कर्म छोड़े थे, अब वो अवसर मिला है उन्हें पूरा करने का। माँ यदि इस समय अच्छे विचार करती है, प्रार्थना करती है, तो आत्मा को स्थिरता मिलती है। तीसरा महीना। अब हृदय धड़कने लगा है। आत्मा और शरीर का संबंध गहरा हो चुका है। वो माँ की हर भावना को अनुभव करती है। यदि माँ किसी से प्रेम से बात करती है तो आत्मा को आनंद का अनुभव होता है। यदि माँ रोती है तो आत्मा भी असहज हो जाती है। इसलिए कहा गया है, गर्भवती स्त्री को क्रोध, भय और अत्यधिक तनाव से दूर रहना चाहिए। चौथा महीना। ये वो समय है जब चेतना और गहरी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय आत्मा को अपने पिछले कर्मों का स्मरण अधिक स्पष्ट होता है। उसे समझ आता है कि ये जीवन क्यों मिला है। यदि माँ इस समय आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करती है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, रामायण या संतों के वचन सुनती है, तो आत्मा को संस्कार मिलते हैं। जैसे कि गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान सुना था। पांचवा महीना। अब आत्मा ध्वनियों को स्पष्ट अनुभव करती है। बाहर की आवाजें, मंत्र, संगीत, सब कुछ तरंगों के रूप में भीतर पहुंचता है। यदि माँ मधुर संगीत सुनती है, भजन करती है, तो आत्मा में शांति के बीज पड़ते हैं। यदि माँ हिंसक दृश्य देखती है, नकारात्मक बातें सुनती है, तो आत्मा विचलित होती है। छठा महीना। अब आत्मा को संकुचन का अनुभव होता है। उसे लगता है कि वो एक सीमित स्थान में है। कभी कभी वो असहज होती है। यही समय है जब माँ को ध्यान करना चाहिए, गहरी सांस लेना, सकारात्मक कल्पना करना कि उसका बच्चा स्वस्थ, तेजस्वी और शांत है। माँ की कल्पना ही आत्मा का पहला संसार बनती है। सातवां महीना। अब आत्मा अधिक संवेदनशील है। वो माँ के स्पर्श को भी अनुभव करती है। जब माँ अपने पेट पर हाथ फेरती है और प्रेम से बात करती है, मेरे बच्चे तुम सुरक्षित हो, तो आत्मा में सुरक्षा की भावना जागती है। यही भावना जन्म के बाद आत्मविश्वास बनती है। आठवां महीना। अब आत्मा को बाहर आने की तैयारी महसूस होती है। उसे कभी कभी भय भी होता है, अज्ञात संसार का भय। यदि माँ इस समय साहस और विश्वास रखे, ईश्वर पर आस्था रखे, तो वही विश्वास आत्मा को मिलता है। नवा महीना। अब आत्मा पूर्ण रूप से जागरूक है। वो जानती है कि समय निकट है। जन्म एक पीड़ा भी है और मुक्ति भी। जैसे ही प्रसव होता है, आत्मा एक नई सांस लेती है और गर्भ का अंधकार पीछे छूट जाता है, पर गर्भ में मिले संस्कार उसके साथ जीवन भर रहते हैं। अब प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले अपने विचारों की शुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि विचार ही कंपन है। उसे पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ताजा, सात्विक, संतुलित। उसे क्रोध, ईर्ष्या और भय से दूर रहना चाहिए। उसे सकारात्मक साहित्य पढ़ना चाहिए। उसे प्रतिदिन थोड़ी प्रार्थना करनी चाहिए। उसे मधुर संगीत सुनना चाहिए। उसे अपने पति और परिवार से प्रेमपूर्ण वातावरण पाना चाहिए। गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं, ये विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में बच्चा ध्वनि और भावनाएं महसूस करता है। इसलिए माँ की मुस्कान ही बच्चे का पहला संस्कार है। हे माँ, तुम केवल एक शरीर नहीं बना रही, तुम भविष्य गढ़ रही हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वो तुम्हारी हर भावना को अपने जीवन का आधार बना रही है। यदि तुम शांत हो तो वो शांत होगा। यदि तुम साहसी हो
तो वो साहसी होगा। यदि तुम प्रेम से भरी हो तो वो प्रेम का सागर बनेगा। याद रखो, गर्भ केवल 9 महीने नहीं होते, वो 9 अध्याय होते हैं आत्मा की तैयारी के। हर महीना एक संस्कार है, हर विचार एक बीज है, हर भावना एक दिशा है। जब वो बच्चा जन्म लेगा तो लोग कहेंगे कितना शांत है, कितना तेजस्वी है, कितना संस्कारी है। पर उन्हें नहीं पता होगा कि उसकी शुरुआत गर्भ के अंधकार में हुई थी, जहां उसकी मां ने उसे प्रेम, शांति और प्रकाश दिया था। हे मां, तुम सृजन की शक्ति हो। तुम्हारा गर्भ एक मंदिर है और उसमें जो आत्मा है वो तुम्हारे प्रेम की प्रतिमा बनकर इस संसार में आएगी। और जब वो शिशु जन्म लेकर इस संसार में आता है, तब कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। क्योंकि गर्भ में जो संस्कार बोए गए थे, अब वे अंकुरित होने लगते हैं। पहले 40 दिन, ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आत्मा अभी भी सूक्ष्म रूप से गर्भ की स्मृतियों से जुड़ी होती है। उसे अचानक तेज रोशनी, नई ध्वनियां, अलग स्पर्श, सब कुछ नया लगता है। यदि माँ इस समय उसे अपने सीने से लगाकर रखती है, प्रेम से स्पर्श करती है, शांत स्वर में बात करती है, तो आत्मा को स्थिरता मिलती है। उसे महसूस होता है कि मैं सुरक्षित हूँ। माँ का दूध केवल पोषण नहीं है, वो भावनाओं का प्रवाह है। जिस मनः स्थिति में माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, वही भाव उसके भीतर उतरते हैं। इसीलिए कहा गया है, स्तनपान करते समय माँ को शांत, प्रसन्न और कृतज्ञ रहना चाहिए। अब समझिए, गर्भ संस्कार केवल गर्भ तक सीमित नहीं है, ये जन्म के बाद भी जारी रहता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, तब वो शब्दों को नहीं समझता, लेकिन भावनाओं को समझता है। यदि घर में झगड़ा होता है तो वो बेचैन हो जाता है। यदि घर में हंसी होती है तो वो खिल उठता है। आत्मा को अभी भी ऊर्जा के स्तर पर सब अनुभव होता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, गर्भ में मिले संस्कार उसके स्वभाव में दिखने लगते हैं। यदि माँ ने गर्भ में साहस का भाव रखा था, तो बच्चा कठिनाइयों से नहीं डरता। यदि माँ ने करुणा का भाव रखा था, तो बच्चा संवेदनशील और दयालु बनता है। यदि माँ ने भय और तनाव में समय बिताया था, तो बच्चा थोड़ा अस्थिर या चिड़चिड़ा हो सकता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा में गर्भ को पहला विद्यालय कहा गया है। माँ पहली गुरु है और गर्भ पहला कक्षा। अब एक गहरा रहस्य समझिए। कभी कभी बच्चे के स्वभाव में ऐसी बातें दिखती हैं जो परिवार में किसी की नहीं होती। कोई बच्चा जन्म से ही संगीत की ओर आकर्षित होता है, कोई बच्चा आध्यात्मिक होता है, कोई अत्यंत साहसी। इसका कारण केवल वातावरण नहीं, आत्मा के पिछले संस्कार भी होते हैं। गर्भकाल उन संस्कारों को दिशा देता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे प्रतिदिन कुछ सकारात्मक वाक्य अपने बच्चे से कहना चाहिए। तुम स्वस्थ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो, तुम इस संसार में प्रकाश लाने आए हो। ये केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। अब बात आती है पिता की भूमिका की। जब पिता गर्भवती स्त्री का सम्मान करता है, उसके मन को हल्का रखता है, उसके साथ समय बिताता है, तो वो ऊर्जा भी गर्भ तक पहुंचती है। बच्चा पिता की आवाज पहचानना शुरू कर देता है। यदि पिता प्रेम से बात करता है, तो जन्म के बाद बच्चा उसकी आवाज सुनकर सहज हो जाता है। और परिवार, गर्भवती स्त्री को आलोचना नहीं, सहयोग चाहिए। उसे ताने नहीं, विश्वास चाहिए। क्योंकि उसका मन जितना स्थिर होगा, गर्भ में आत्मा उतनी संतुलित होगी। अब एक और गहरा पहलू, गर्भ के अंतिम दिनों में आत्मा कभी कभी मौन प्रार्थना करती है। हे माँ, जब मैं बाहर आऊं तो मुझे प्रेम से स्वीकार करना, मुझे तुलना का बोझ मत देना, मुझे मेरी गति से बढ़ने देना। कई बार माता पिता अनजाने में अपेक्षाओं का भार डाल देते हैं, पर याद रखिए, आत्मा अपनी यात्रा लेकर आई है। हमें केवल उसका मार्गदर्शन करना है, नियंत्रण नहीं। गर्भ संस्कार का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, माँ का मन ही बच्चे का भाग्य बनाता है। यदि गर्भकाल में माँ ने विश्वास रखा, तो बच्चा आत्मविश्वासी होगा। यदि माँ ने कृतज्ञता रखी, तो बच्चा संतुष्ट होगा। यदि माँ ने ईश्वर पर आस्था रखी, तो बच्चा जीवन की कठिनाइयों में भी डगमगाएगा नहीं। और अंत में,
हे माँ, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि ये समय कठिन है, तब अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने गर्भ में पल रही आत्मा को महसूस करना। वो तुम्हें धन्यवाद कह रही है। वो कह रही है, माँ, तुम मेरे लिए संसार बना रही हो। तुम्हारी हर धड़कन उसकी पहली धुन है। तुम्हारी हर मुस्कान उसका पहला सूरज है। तुम्हारा हर सकारात्मक विचार उसका पहला आशीर्वाद है। इसलिए गर्भ को केवल जिम्मेदारी मत समझो, इसे साधना समझो। इसे बोझ मत समझो, इसे वरदान समझो। क्योंकि तुम्हारे भीतर केवल एक शिशु नहीं, एक भविष्य, एक संभावना, एक प्रकाश जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब वो जन्म लेगा तो शायद वो दुनिया बदलने ना आए, पर वो तुम्हारी दुनिया अवश्य बदल देगा। यही गर्भ संस्कार का रहस्य है, यही आत्मा की यात्रा है, और यही माँ होने का दिव्य सौभाग्य है। और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो मुस्कुराना सीख रहा है, उसकी आंखों में चमक है। पर क्या आपने कभी सोचा है उसकी मुस्कान की जड़ कहाँ है? वो जड़ गर्भ में है। वही 9 महीने उसकी आत्मा की नींव थे। जब माँ गर्भ में प्रार्थना करती थी, वो ऊर्जा अब उसके स्वभाव में शांति बनकर झलकती है। जब माँ ने कठिन समय में भी धैर्य रखा था, वही धैर्य अब बच्चे के भीतर साहस बनकर उभरता है। जब माँ ने अपने आंसू छुपाकर मुस्कान चुनी थी, वही मुस्कान अब उसके चेहरे पर खिलती है। गर्भ संस्कार का प्रभाव केवल बचपन तक सीमित नहीं रहता, ये जीवन भर साथ चलता है। किशोरावस्था में जब बच्चा भ्रमित होता है, तब भी उसके भीतर कहीं न कहीं वो प्रारंभिक सुरक्षा की भावना काम करती है। यदि गर्भ में उसे स्वीकृति मिली थी, तो वो स्वयं को स्वीकार कर पाता है। यदि गर्भ में प्रेम मिला था, तो वो दूसरों से प्रेम कर पाता है। और यदि गर्भकाल में तनाव अधिक रहा हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब समाप्त हो गया। नहीं, प्रेम हर समय परिवर्तन ला सकता है। जन्म के बाद भी संस्कार दिए जा सकते हैं, पर गर्भ का समय वो बीज अवस्था है, जहां कम प्रयास में गहरा प्रभाव पड़ता है। अब एक और गहरी बात, आत्मा गर्भ में केवल मां से नहीं, प्रकृति से भी जुड़ती है। यदि गर्भवती स्त्री खुली हवा में टहलती है, पेड़ों के बीच समय बिताती है, सूर्योदय देखती है, तो वो संतुलन और शांति की ऊर्जा गर्भ तक पहुंचती है। प्रकृति स्वयं एक मौन शिक्षक है। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वो अपने भीतर कृतज्ञता का भाव रखे। हर दिन कम से कम एक बार अपने गर्भ को स्पर्श करके कहे, धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने मुझे मां बनने का अवसर दिया। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये आत्मा को सम्मान देने जैसा है। जब आत्मा को सम्मान मिलता है, तो वो भी जीवन में दूसरों का सम्मान करना सीखती है। अब कल्पना कीजिए, जन्म के कुछ वर्ष बाद वही बच्चा विद्यालय जाता है। वो नई दुनिया में प्रवेश करता है। यदि गर्भ में उसे आत्मविश्वास मिला था, तो वो नए मित्र बनाने में सहज होगा। यदि गर्भ में उसे सुरक्षा का अनुभव हुआ था, तो वो असफलताओं से नहीं डरेगा। कई माता पिता पूछते हैं, हम अपने बच्चे को संस्कारी कैसे बनाएं? उत्तर बहुत सरल है। संस्कार उपदेश से नहीं, वातावरण से आते हैं, और वातावरण की शुरुआत गर्भ से होती है। गर्भ संस्कार का अर्थ ये नहीं कि केवल मंत्र पढ़े जाएं। इसका अर्थ है शुद्ध विचार, संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, सकारात्मक संवाद, आस्था और विश्वास, और सबसे बढ़कर प्रेम। कभी कभी माँ को थकान होती है, शरीर बदलता है, मन संवेदनशील हो जाता है। ऐसे समय में उसे स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि ये भी यात्रा का हिस्सा है। यदि वो स्वयं को स्वीकार करेगी, तो आत्मा भी स्वयं को स्वीकार करना सीखेगी। अब इस कहानी को एक और दृष्टि से देखें। गर्भ में आत्मा सीमित स्थान में रहती है, पर वो आशा से भरी होती है। उसे पता है कि ये अंधकार स्थायी नहीं है। ठीक वैसे ही जीवन में भी अंधकार स्थायी नहीं होता। शायद इसी कारण जिन बच्चों को गर्भ में शांति मिली होती है, वो बड़े होकर कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। हे माँ, तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो केवल तुम्हारा नहीं, वो समाज का भविष्य है। तुम्हारी मुस्कान आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। तुम्हारा धैर्य आने वाली पीढ़ी की शक्ति बन सकता है। इसलिए जब भी तुम अपने गर्भ को महसूस करो, ये याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मा है जो तुम पर विश्वास करती है, जो तुम्हारी धड़कनों पर भरोसा करती है, जो तुम्हारी भावनाओं से अपना संसार बना रही है। और जब वर्षों बाद वही बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा हाथ थामेगा, तुम्हारी आंखों में देखेगा और मुस्कुराएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि गर्भ के वो 9 महीने कितने पवित्र थे।
वो कहे या ना कहे, पर उसकी हर सफलता, हर अच्छाई, हर संवेदनशीलता में तुम्हारा वो गर्भकाल छुपा होगा। यही गर्भ संस्कार का गूढ़ रहस्य है। जीवन की तैयारी जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। संस्कार शब्दों से पहले भावनाओं में उतरते हैं और आत्मा गर्भ में ही अपना पहला पाठ पढ़ लेती है। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण से अपने विचारों को प्रकाश बनाइए, अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाइए, अपने गर्भ को मंदिर बनाइए, क्योंकि वहां एक आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, प्रेम की, स्वीकृति की और एक सुंदर संसार की। और अब इस कथा को एक अंतिम गहराई में ले चलते हैं। कल्पना कीजिए, गर्भ के अंतिम दिनों में आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। वो अब संघर्ष नहीं करती, वो प्रतीक्षा करती है। जैसे कोई यात्री स्टेशन पर खड़ा हो और जानता हो कि उसकी ट्रेन आने ही वाली है। उसे हलचल महसूस होती है, बाहर की आवाजें तेज हो जाती हैं, माँ की सांसें बदल जाती हैं, हृदय की गति बढ़ जाती है। आत्मा समझ जाती है, समय आ गया है। जन्म केवल शरीर का बाहर आना नहीं है, ये आत्मा का एक संसार से दूसरे संसार में प्रवेश है। ये परिवर्तन का क्षण है, इसलिए बच्चा रोता है। वो रोना भय का नहीं, बल्कि एक नए अनुभव की तीव्रता का है। लेकिन जैसे ही माँ उसे अपने सीने से लगाती है, वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही धड़कन जो उसने 9 महीने सुनी थी, फिर से सुनाई देती है। वही सुरक्षा, वही स्पर्श, वही प्रेम। यही गर्भ संस्कार की पूर्णता होती है। अब सोचिए, अगर गर्भकाल में माँ ने बार बार कहा था, तुम साहसी हो, तो वही बच्चा जीवन की कठिनाइयों में खड़ा रहेगा। अगर माँ ने कहा था, तुम प्रकाश हो, तो वही बच्चा अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेगा। अगर माँ ने कहा था, मैं तुम्हें बिना शर्त प्रेम करती हूँ, तो वही बच्चा दुनिया को बिना शर्त प्रेम करना सीखेगा। हे माँ, तुम्हारी गोद केवल पालन नहीं करती, वो निर्माण करती है। तुम्हारी चुप्पी भी शिक्षा है, तुम्हारी मुस्कान भी संस्कार है, तुम्हारा धैर्य भी शक्ति है। इसलिए गर्भ को हल्के में मत लेना। हर दिन को विशेष समझो, हर विचार को पवित्र बनाओ, हर शब्द को आशीर्वाद बनाओ। जब तुम सुबह उठो, अपने गर्भ को स्पर्श करके कहो, आज मैं शांत रहूंगी, आज मैं कृतज्ञ रहूंगी, आज मैं प्रेम से भरी रहूंगी। और रात को सोने से पहले कहो, मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आए हो। याद रखो, संस्कार महंगे खिलौनों से नहीं आते, संस्कार बड़े विद्यालयों से नहीं आते, संस्कार माँ के हृदय से आते हैं। और जब आने वाले वर्षों में वही बच्चा समाज में जाएगा, तो वो केवल सफल ही नहीं होगा, वो संवेदनशील होगा, वो सच्चा होगा, वो साहसी होगा, वो प्रेम से भरा होगा। और तब दुनिया कहेगी, क्या अद्भुत परवरिश है। पर तुम जानोगी, ये परवरिश गर्भ से शुरू हुई थी। हे माँ, तुम सृजन की शक्ति हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की धड़कन है। तुम्हारे गर्भ में केवल एक शिशु नहीं, एक भविष्य, एक संभावना, एक प्रकाश पल रहा है। इसीलिए गर्भ संस्कार कोई पुरानी परंपरा नहीं, ये जीवन की सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा है। और अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने आज गर्भ के महत्व को एक नई दृष्टि से समझा हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ हम जीवन, आत्मा, संस्कार और सकारात्मक सोच से जुड़ी ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान हर उस माँ तक पहुँचे जो अपने गर्भ में भविष्य को संवार रही है। आपका एक सब्सक्राइब किसी एक माँ की सोच बदल सकता है, और एक माँ की सोच पूरी पीढ़ी बदल सकती है। धन्यवाद। शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और प्रेम से भरे रहिए। फिर मिलेंगे माइंड ग्लो ज्ञान पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।